हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत और ऋषि अगस्त्य की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी। दोस्तों, अगस्त्य ऋषि बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए ऋषि थे। देवता और भगवान भी उनका सम्मान करते थे। अगस्त्य ऋषि का विवाह लोपामुद्रा के साथ हुआ था। लोपामुद्रा एक बहुत ही विदुषी, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही आध्यात्मिक स्त्री थी। दोस्तों, अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा ध्यानमग्न रहते थे। पति पत्नी कम और ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि विंध्याचल पर्वत को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है और विंध्याचल पर्वत दिन प्रतिदिन अपनी हाइट, अपना मतलब आकार बढ़ाता ही चला गया। विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना ऊंचा किया, इतनी ऊंचे स्थान पे वो पहुंचा कि सूर्य भगवान को जब निकलते तो सूर्य का निकलना भी विंध्याचल ने कम कर दिया। दोस्तों, अब जो देवता गण थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि सूर्य का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। विंध्याचल पर्वत का आकार बढ़ता ही जा रहा है। विंध्याचल पर्वत ने आसमान को छूने लग गया। दोस्तों, अब जो प्रकृति का संतुलन था, अब जैसे जैसे विंध्याचल पर्वत आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा, तो जैसे सूर्य की रोशनी पर्वत पे, खेती पे, मनुष्य पे नहीं जाने लगी, क्योंकि वो पर्वत ने, विंध्याचल ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूर्य की रोशनी भी उससे छुपने लगी। अब अब क्या करे, सारे देवगण थे, सारे देवता, सभी लोग ऋषि महर्षि अगस्त्य के पास आए, क्योंकि महर्षि अगस्त्य का कहना विंध्याचल मानते थे, क्योंकि विंध्याचल पर्वत महर्षि अगस्त के शिष्य थे। दोस्तों, महर्षि अगस्त के पास जब विंध्याचल वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि जो अगस्त्य ऋषि के पास सारी बातें अपनी रखते हैं देवतागण और ऋषि भी। तो फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ विंध्याचल पर्वत के पास। दोस्तों, अब जैसे ही विंध्याचल पर्वत के समक्ष महर्षि अगस्त्य गए तो जो विंध्याचल पर्वत थे उन्होंने कहा कि प्रणाम ऋषिवर। इस पर दोस्तों अगस्त्य मुनि ने कहा कि विंध्याचल, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ और तुम मेरे शिष्य हो और इतना बड़ा तुम्हारा पर्वत आकार है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे शिष्य खूब ऊंचाइयाँ छू रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैंने दक्षिण भारत की यात्रा करनी है और तुम मुझे वचन दो कि तुम झुक जाओगे ताकि मैं तुम्हारा ये पर्वत चढ़कर पार जा सकूं। इस पर दोस्तों विंध्याचल कहता है कि गुरुदेव, वचनबद्ध होने की इसमें क्या जरूरत है, मैं थोड़ी देर के लिए झुक जाता हूँ। लेकिन दोस्तों महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हें वचनबद्ध होना पड़ेगा कि जब तक मैं दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस ना आऊं तुम ऊपर, इससे ऊपर नहीं उठोगे। दोस्तों, अब महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को वचनबद्ध कराकर उसको झुका दिया। अब जैसे ही विंध्याचल पर्वत झुका, नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे, तब जाकर ऋषि वर के पांव छुए और विंध्याचल के ऊपर से चढ़कर महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने चले गए। दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, आज तक सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर गया, लेकिन आज तक विंध्याचल पर्वत से वापस लौटकर महर्षि अगस्त्य कभी नहीं आए। और जो विंध्याचल पर्वत था वो गुरु भक्ति से वचनबद्ध था, तो वो झुका ही रह गया और आज तक विंध्याचल पर्वत ने दोबारा अपना आकार नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों, महर्षि अगस्त्य तो दूसरे रास्ते से आ गए, लेकिन विंध्याचल को उन्होंने पार नहीं किया और आज तक विंध्याचल
पर्वत जो था वो वचनबद्ध है और ऊपर उसने अपना आकार नहीं बढ़ाया। दोस्तों, विंध्याचल भी समझ गया कि उसका गुरु उसको झुकाना चाहता था, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो वचनबद्ध था। तो देखा दोस्तों, आप सब ने इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और जहाँ पे किसी का भला हो वहाँ पे थोड़ा सा हमें झुक जाना चाहिए। तो ये एक कहानी थी दोस्तों महर्षि अगस्त्य की और विंध्याचल पर्वत की, गुरु शिष्य की कहानी थी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।